नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलएन न्यूज। आज तारीख 18 अगस्त 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजनीति, खेल, बिजनेस और मौसम से जुड़ी देश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर और वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत बताएंगे दोस्तों आपको मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। वही दोस्तों, 26/11 का आतंकी तहव्वूर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की। मुंबई हमले की फंडिंग का है आरोप। इसी के साथ ही दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई। शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव भी हुए शामिल। पार्टी के नए अध्यक्ष और विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। इसी के साथ ही बजरंग पूनिया के तिरंगे पर पैर रखने पर हुआ विवाद। विनेश फोगाट बोली, जी वैगन के बोनेट पर चढ़े, पैरों तले पोस्टर पर 2 तिरंगे थे। दोस्तों, पीएम मोदी बोले, ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता है। फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती। बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड बनाएगा भारत। दोस्तों, संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। युवक दीवार फांद कर अंदर कूदा। पुलिस बोली आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नाम भी नहीं बता पा रहा। वहीं दोस्तों, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान पर पेच फंसा। सीएम सैनी ने की थी घोषणा, लेकिन आचार संहिता लग गई। 4 करोड़ कैश दिया जाना था। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। वहीं दोस्तों, इसरो बोला, गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइंग दिसंबर में। जीवन रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे। त्रिवेदम में क्रू मॉड्यूल पर काम हुआ जारी। वहीं दोस्तों, कनाडा में भारतीय और खालिस्तानी समर्थकों में हुआ टकराव। स्वतंत्रता दिवस मना रहे युवकों को रोकने पहुंचे खालिस्तानी समर्थक। पुलिस ने बीच बचाव कर झगड़ा टाला। दोस्तों, कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। आईबी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच भी हुई शुरू। रेल मंत्री बोले, ट्रेन किसी भारी चीज से टकराई थी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों मौसम को लेकर आ रही है। पहले आपको मौसम के बारे में थोड़ी अपडेट दे देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 दिन से मलबे में दबे सब एसडीआरएफ ने निकाले हैं। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद यहां करीब 15,000 लोग फंस गए थे। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। मलबे में दबे कुछ और सब भी मिल सकते हैं। वहीं उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश से 15 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लखीमपुर खीरी के 250 गाँव में पानी भर चुका है। इससे 2,50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बूंदी के हिंडोली में 9 इंच तक बरसात के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं। दोस्तों, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक्टिव है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 27 शहरों में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इसमें से 10 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हैवी रेन के आसार है। इन शहरों में सांपला, रोहतक शामिल है। कोलकाता बलात्कार हत्या केस, केंद्र बोला, डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हत्या और बलात्कार की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 8वां दिन था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही थी। वहीं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई गई है। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। 26/11 का आतंकी तहव्वूर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की। मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप। देखिए, 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया। अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। जस्टिस गवाई बोले, देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में, कुछ को 2 वक्त का खाना नहीं, एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई ने दुख जताते हुए कहा कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा। जस्टिस गवाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1949 में दिए गए एक कोट का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग का समान अधिकार हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधा नहीं बना सकता। जस्टिस गवाई केरल हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि असमानता को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। आप दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दिल्ली में भाजपा की बैठक, शाह नड्डा मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव भी हुए शामिल। पार्टी के नए अध्यक्ष और विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा।
देखिए, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में बीते दिन पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को, महासचिवों और प्रभारियों को भी बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया गया। नई पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा पार्टी के नए अध्यक्ष पर भी बैठक में चर्चा हुई है। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत जेपी नड्डा की जगह नया पार्टी अध्यक्ष चुना जाना है। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे में उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति होने की बात इसमें शायद की गई है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बोले, हिंदुओं पर हमले बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस पर हमला। देखिए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को जानकारी दी। यूनुस ने पीएम मोदी से कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने स्थिति को जांचने के लिए भारतीय पत्रकारों को देश का दौरा करने और वहां पर घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। बजरंग पुनिया के तिरंगे पर पैर रखने पर हुआ विवाद। विनेश फोगाट बोली, जी वैगन के बोनट पर चढ़े, पैरों तले पोस्टर पर 2 तिरंगे थे। देखिए दोस्तों, पेरिस से भारत लौटी विनेश फोगाट के वेलकम प्रोग्राम में रेसलर और बजरंग पुनिया विवादों में आ गए। विनेश फोगाट की स्वागत के लिए लाई गई जीप पर तिरंगे के पोस्टर लगे हुए थे। इस दौरान बजरंग पुनिया जीप के बोनेट पर जाकर चढ़ गए और उनके पैर के नीचे तिरंगे का पोस्टर आ गया। अब वीडियो वायरल होते ही बजरंग पुनिया को ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर सुधीर मिश्रा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि तिरंगे पर पैर रखे खड़ा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तिरंगे से भी बड़ा है क्योंकि ये खिलाड़ी रहा। बजरंग पुनिया को नेता बनने की कितनी जल्दी, इस व्यक्ति को तिरंगा भी नहीं दिखता। इसके अलावा और भी यूजर्स ने ट्वीट किया, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी ने लिखा, बजरंग पुनिया स्टैंडिंग ऑन द ट्री कलर स्टिकर्स। किसी ने लिखा, देश किसान तिरंगे पर पैर रखकर खड़े हैं बजरंग पुनिया, अब क्या ही बोले इस पहलवान को। और किसी ने लिखा, फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट्स पद्मश्री एंड नाउ स्टैंड्स ऑन नेशनल फ्लैग, बजरंग पुनिया हैव सम सेम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव पीएसी के अध्यक्ष, अधीर रंजन 5 साल संभाल चुके हैं ये पद। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साल 2024-25 के लिए 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया। ये समितियां सरकारी खर्चे की जांच करेगी। ये सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया। पीएसी का नेतृत्व आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल के सीनियर लीडर करते हैं। वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। वेणुगोपाल से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 5 साल तक पीएसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने जिन 5 समितियों का गठन किया उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अनुमान कमेटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी शामिल है। पीएम मोदी बोले, ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती, बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड बनाएगा भारत। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता पर चिंता जताई। ये बात पीएम मोदी ने बीते दिन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए कही थी। ग्लोबल साउथ के इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम ने समिट में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें पूरा समर्थन का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अनसुना किया गया। मोदी ने विकास में भागीदारी देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत बिजनेस बढ़ाने की गतिविधियों के लिए $2.5 मिलियन यानी करीब 21 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड शुरू करेगा। मैं दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि ये ग्लोबल साउथ समिट होता क्या है उन्हें बता देते हैं। 2022 में जब भारत में G20 समिट हुआ था तब G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ था। भारत ने ग्लोबल साउथ की उम्मीदों, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर G20 एजेंडा तैयार किया था। ग्लोबल साउथ 100 से भी ज्यादा देशों का एक समूह है। दुनिया को आर्थिक और सामाजिक आधार पर 2 हिस्सों में बंटा हुआ माना जाता है। पहला ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के विकसित और औद्योगिक विकास वाले देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान शामिल है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर उसी का एक मैप देख सकते हैं जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों को बांटा गया है। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, युवक दीवार फांदकर अंदर कूदा। पुलिस बोली आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नाम भी नहीं बता पा रहा। देखिए दोस्तों, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का एक मामला सामने है। एक युवक है दीवार फांदकर संसद परिसर में जाकर घुस गया। वहां तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई जिसमें वो शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने हुए है। CISF के जवान उसे पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं लगता, वो अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर चर्चा की।
देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। मोदी ने ट्विटर पर भी पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव पर भी चर्चा हुई। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हमास से युद्ध खत्म करने को कहा है। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और युद्ध विराम पर भी जोर दिया। आप पीएम मोदी के द्वारा किए गए इस ट्वीट को अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ की गई बातचीत के बारे में बताया। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान पर पेच फंसा। सीएम सैनी ने की थी घोषणा, आचार संहिता लग गई, 4 करोड़ कैश दिया जाना था। देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने वेट के कारण गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से बाहर हुई विनेश फोगाट का स्वागत चैंपियन की तरह तो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता है। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। इस वजह से लगी आचार संहिता से पंचकुला में होने वाला सम्मान समारोह भी नहीं हो पाया। इसको लेकर सरकार की ओर से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं मेडल को लेकर विनेश की लड़ाई के बीच 9 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश को 4 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया था। आप हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा किए गए इस ट्वीट को भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये सब बात कही थी। लेकिन अब आचार संहिता लग गई है। अब इस बात पर आकर पेच फंस गया है। क्या विनेश फोगाट को सरकारी नौकरी और ये सम्मान मिल भी पाएगा या फिर नहीं, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसरो बोला, गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में। G1 रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे। त्रिवेदम में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी। देखिए दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि मिशन के रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। वहीं त्रिवेदम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी है। उम्मीद है कि नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। कनाडा में भारतीय और खालिस्तानी समर्थकों में हुआ टकराव। स्वतंत्रता दिवस मना रहे युवकों को रोकने पहुंचे खालिस्तानी समर्थक। पुलिस ने बीच बचाव कर झगड़ा टाला। देखिए, कनाडा के सरे में स्वतंत्र दिवस मना रहे भारतीयों व खालिस्तानी समर्थकों के बीच एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारतीय सरे में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वतंत्र दिवस मना रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी समर्थक भी वहां पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख कनाडा पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। घटना कनाडा के सरे की है। कनाडा समय अनुसार 15 अगस्त की सुबह सरे के गुरु नानक गुरुद्वारा के बाहर भारतीय इकट्ठा हुए थे। ये वही जगह जहां आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बीते साल 18 जून 2023 को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ भारतीय गुरुद्वारे के बाहर तिरंगा रैली लेकर पहुंच गए और स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाने लग गए। इसी दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने भारतीय नागरिकों के साथ टकराव करने का प्रयास किए। एक तरफ तो भारतीय तिरंगा लहरा रहा था, वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी समर्थक खालिस्तानी झंडे लेकर पहुंचे। पुलिस ने बीच में आकर बचाव किया। उद्धव ठाकरे बोले, चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। कहा, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मुंबई के महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उद्धव ने कहा कि मैं अधिकतम विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिलने के फॉर्मूले का समर्थन नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहनों को 1500 रुपए। जम्मू कश्मीर में 200 से भी ज्यादा अफसरों के हुए तबादले। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले एक्शन। इनमें 8 डीआईजी समेत 33 अधिकारी शामिल। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इससे ठीक एक दिन पहले पुलिस और सामान्य प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला किया गया। इन अधिकारियों की संख्या 200 से भी ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसलिए आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने को कहा था। अब प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से 89 तबादलों का आदेश जारी कर दिया है। अब कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा अफसरों के तबादले हुए हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई। हाईकोर्ट बोला, पुलिस अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करें। देखिए, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 15 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, डीसीपी भी घायल हुए। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों पर धारा 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, तो फिर डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा संभव।
देखिए, दिल्ली में बीजेपी की बीते दिन बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। वहीं बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का लक्ष्य नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा करना है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा, नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, साल भर से हिरासत में था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को जमानत देने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक नाबालिग के किसी बड़े अपराधी के साथ जुड़े होने की आशंका न हो। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने 14 अगस्त को अपने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को खारिज किया था। कोर्ट ने अपने आदेश के 2015 के जेजे एक्ट की धारा 12(1) का हवाला दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग को बिना किसी सिक्योरिटी डिपोजिट के रिहा किया जाए। नाबालिग पिछले 1 साल से सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में हिरासत में था। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा, इंटरनेट हुआ बंद, कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई गई, मॉल में तोड़फोड़, पथराव, धारा 163 लागू। देखिए दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किए। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़े। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आईबी की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस जांच हुई शुरू। रेल मंत्री बोले, ट्रेन भारी चीज से टकराई। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 12 डिब्बे डीरेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, कुछ यात्री घायल हुए। हादसा देर रात को 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन हुई लीक, टर्मिनल का कार्गो एरिया खाली करवाया गया। कानपुर से एसडीआरएफ बुलाई, फ्लाइट्स पर असर नहीं। देखिए, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस लीक होते ही अलार्म बजने लगा। वहां मौजूद सीआईएसएफ दरोगा समेत 5 कर्मचारी इसके संपर्क में आ गए। तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया। टर्मिनल 3 के प्रभावित कार्गो एरिया को खाली करवाया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्री और फ्लाइट्स ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्लोरीन गैस इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है। गैस आंखों, त्वचा और फेफड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। हरियाणा में कांस्टेबल के 5666 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10 सितंबर से शुरू है आवेदन। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर विजिट कर सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी फीस नहीं है, यानी ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। सरकारी नौकरी को लेकर एक और बड़ी अपडेट दोस्तों। रेलवे में अप्रेंटिस के 4096 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका। रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई शुल्क नहीं है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार उत्तर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बैंक, एफडी और पोस्ट ऑफिस नेशनल टाइमिंग डिपॉजिट स्कीम, बीओबी, पीएनबी और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। बताएंगे दोस्तों आपको कहां ज्यादा ब्याज है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। ऐसे में अगर इन बैंकों या किसी अन्य बैंक में एफडी कराने का आपका प्लान बन रहा है तो इससे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि किस बैंक में आपको एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है। इसके बारे में अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बैंक में आपको एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है। नोएडा के डीएलएफ मॉल को उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल से भेज लिखा, बिल्डिंग में हर आदमी मारा जाएगा। डीसीपी बोले ये मॉक ड्रिल थी। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस। डब्ल्यूएचओ ने 1 दिन पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इस साल 500 से ज्यादा मौतें। वहीं दोस्तों, बतौर अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महज 4 करोड़ रुपए में आईपीएल खेलने की उम्मीद। 4 साल पहले लिया था संन्यास। वही दोस्तों, जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। हाईकोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक जिला प्रशासन को सौंपी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी।